हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अगेन एक न्यू सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में। तो ये जे.एंड.के यूटी की ये सीरीज़ रहेगी, जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप जेके एसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल सुपरवाइज़र का हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, पटवारी का हो, या डिफरेंट डिफरेंट किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। जे.एंड.के यूटी के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को आज हम कवर करेंगे। तो इसमें हम 40 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका जो है राइट आंसर बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका जो है राइट आंसर बता सकते हैं। तो जहाँ पे ब्लैंक ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये देख सकते हैं, ये काफ़ी जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें किसके द्वारा जो है रेवोल्यूशन लाई गई थी इन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जैनुल आबिदीन, अकबर, हरी सिंह या नन ऑफ दीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका ए रहेगा। जैनुल आबिदीन जी के द्वारा जो है जहाँ पे रेवोल्यूशन लाई गई थी इन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेंटिंग स्टाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अंडर। जो पेंटिंग स्टाइल है जम्मू कश्मीर का, जी किसके अंदर आता है? पहाड़ी पेंटिंग के अंदर, राजस्थानी पेंटिंग के अंदर, मैसूर पेंटिंग के अंदर, या तंजौर पेंटिंग के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका रहेगा जहाँ पे रहने वाला है ए। पहाड़ी पेंटिंग के अंदर आती है। पेंटिंग स्टाइल ऑफ जम्मू कश्मीर जो है ये आता है पहाड़ी पेंटिंग के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बसोली टोन के बसोली पेंटिंग के ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बसोली टोन है ये कहाँ पे लोकेटेड, जम्मू कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर या श्रीनगर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने देखा होगा, बसोली आर्ट पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बसोली टोन जो है कहाँ पे लोकेटेड है? बसोली टोन लोकेटेड है कहाँ पे? कठुआ के अंदर। आंसर आपका बनेगा ए इसका राइट आंसर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग अमर्ज ड्यूरिंग। जो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये किसके कौन सी सेंचुरी में ये अमर्ज हुई थी? सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी, 7th एंड 8th सेंचुरी, 17th एंड 18th सेंचुरी, 19th एंड 20th सेंचुरी। तो 4 का आंसर क्या रहेगा? 4 का आंसर आपका रहेगा आंसर सी, 17th एंड 18th सेंचुरी के दौरान बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है अमर्ज हुआ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, जहाँ पे 5 पूछा गया है द पेंटिंग ऑफ, जहाँ पे रासा मंजारी बाज पेंटेड बाय। ठीक है, तो राजा कृपा है, देवी दासा है, सुल्तान जैनुल आबिदीन है, या नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका रहेगा जो पेंटिंग है रासा मंजारी बाज पेंटेड बाय, जी किसके द्वारा पेंट की गई थी? आंसर आपका बनेगा बी, देवी दासा। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। जो जसरोटा प्लेस है लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जसरोटा जो प्लेस है ये कहाँ पे लाई करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। ये श्रीनगर के अंदर है, जम्मू के अंदर है, बारामूला के अंदर है, या कठुआ के अंदर है? तो जसरोटा प्लेस लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आंसर आपका 6 का रहेगा डी, कठुआ। कठुआ इसका राइट आंसर है। आंसर आपका डी बनेगा। जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ अ सिमिलरिटी विद विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, ये किससे सिमिलर है? किस पेंटिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग से जो सिमिलर है? बसोली, कांगड़ा, मनकोट, या नन ऑफ दीज। तो 7 का क्या आंसर रहेगा? 7 का आंसर आपका जहाँ पे बी रहने वाला, कांगड़ा इसका राइट आंसर है। आंसर बी बनेगा, कांगड़ा इसका राइट आंसर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। नैनसुख वाज अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नैनसुख जो थे एक फेमस आर्टिस्ट थे, कौन से स्टाइल ऑफ पेंटिंग की? जसरोटा, मनकोट, कांगड़ा या बसोली। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका रहने वाला है आंसर ए, जसरोटा इसका राइट आंसर है। जसरोटा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, नीम कलम इज अ टाइप ऑफ। नीम कलम क्या है? क्या ये एम्ब्रॉयडरी है, पर्शियन टेक्निक है, वुड वर्क है, या पेपर मैचे वर्क है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ये रहेगा, जी क्या है? ये पर्शियन टेक्निक है, पर्शियन टेक्निक। तो नीम कलम क्या है? नीम कलम इज अ टाइप ऑफ पर्शियन टेक्निक। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे पूछा गया है, जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल है कश्मीरी पेंटिंग की इस फाउंड इन, ये कहाँ पे पाई जाती है? अनंतनाग, गिलगित, कुलगाम या कुपवाड़ा। 10 का कीजिए आंसर। तो उसका आंसर क्या रहेगा? आंसर बी आपका रहेगा, जहाँ पे गिलगित इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर यूटी जो अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, उससे पहले की क्वेश्चन भी आपको देखने को जहाँ पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। जहाँ पे कश्मीरी पेंटर्स हैव डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ देयर ओन विच इज नोन एज। क्या उसको कश्मीरी कलम बोलते हैं, कश्मीरी चित्रा बोलते हैं, कश्मीरी मुराल बोलते हैं, या नन ऑफ दिस?
11 का कीजिए आंसर। सो 11 का क्या आंसर रहेगा? 11 का आंसर आपका जहाँ पे कश्मीरी कलम इसका राइट आंसर रहेगा। तो कश्मीरी पेंटर्स हैव डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ देयर ओन विच इज नोन एज कश्मीरी कलम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। द वर्ड फुलकारी कम्स फ्रॉम द वर्ड फूल मीन्स फ्लावर एंड करी मीन्स। तो जहाँ पे वर्ड जो फुलकारी है ये आता है आपका जहाँ पे जो है वर्ड से आता है। फूल का मीन है फ्लावर एंड करी का मीन क्या है? ब्यूटी, क्राफ्ट, कलर एंड नन ऑफ दिस। 12 का आंसर कीजिए। तो 12 का आंसर आपका क्या रहेगा? जहाँ पे करी का आंसर क्या है? क्राफ्ट। आंसर ई बी रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स ऑफ कश्मीर आर। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कौन से हैं इसमें? क्या इसमें पश्मीना है? पश्मीना है, उसके बाद जामाबर है, रिंग है, या ऑल ऑफ दीज है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 13 का? 13 का आंसर आपका रहेगा आंसर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ शॉल्स हैं कश्मीर में, पश्मीना है, जामाबर है, रिंग है। ठीक है। नो, क्वेश्चन नंबर 14। केल कोट इज द मेन सोर्स ऑफ। केल कोट किसका सोर्स है? जामाबर शाल का, पश्मीना शाल का, रिंग शाल का, या नन ऑफ दिस? तो 14 का आंसर क्या रहेगा? 14 का आंसर आपका रहने वाला बी, पश्मीना शाल इसका राइट आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15। द थ्रेड्स ऑफ विच शाल आर डाइड बिफोर वीविंग। ठीक है, तो ये कौन से शाल की जो थ्रेड्स है उसको डाई किया जाता है बिफोर वीविंग? शाहतूस, तूश, कनी जामा, जामाबर, या पश्मीना? तो 15 का क्या आंसर रहेगा? 15 का आंसर आपका सी रहेगा, जामाबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 15 का आंसर आपका बनेगा सी। आगे क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। शाहतूश आर किंग ऑफ बूल इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास केलगोट, चिरू, हैक्सी, या जोंगिवी कश्मीरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका रहेगा चिरू। चिरू उसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा आपका? ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका रहेगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नेम द मुगल एम्परर हु इज एन एविड कलेक्टर ऑफ कनी शाल। कनी शाल, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या बहादुर शाह जफर? 17 का आंसर कीजिए। क्या इसमें कौन सा रहेगा? नेम द मुगल एम्परर हु इज एन एविड कलेक्टर ऑफ कनी शाल। तो 17 का आंसर क्या रहेगा? 17 का आंसर आपका ए बनेगा, अकबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अकबर इसका राइट आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। चैन स्टिच वर्क इज डन बाय। चैन स्टिच वर्क जो है किसके द्वारा डन किया जाता है? अरी, हुक, नीडल, या बोथ ए एंड बी? 18 का आंसर कीजिए। तो 18 का आंसर क्या रहेगा आपका? आपका ए एंड बी दोनों आंसर है, ए आरी एंड हुक। तो आंसर आपका सीधा बनेगा क्या? डी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जहाँ पे बताइए इसका क्या आंसर रहेगा? जाला जलक दूजी इज अ टाइप ऑफ। क्या है? ये वुड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, मेटल वर्क है, या नन ऑफ दिस है? 19 का आंसर कीजिए। सो 19 का आंसर क्या रहेगा आपका? 19 का आंसर आपका रहेगा आंसर बी। बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप है एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फुलकारी, सोजनी, उसके बाद काशीदकारी, ऑल ऑफ दीज? 20 का आंसर कीजिए। 20 का आंसर क्या रहेगा? 20 का आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे जिसका राइट आंसर है। 21। विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क इज मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल इन जम्मू एंड कश्मीर? क्या उसको बोलते हैं? उसको फुलकारी बोलते हैं, सोजनी बोलते हैं, चेन स्टिच बोलते हैं, या क्रियोल बोलते हैं? तो 21 का क्या आंसर रहेगा? 21 का आंसर आपका जहाँ पे रहने वाला है, आंसर जहाँ पे रहेगा बी, दैट इज सोजनी। ये थोड़े से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क टेक ईयर टू कंप्लीट इवन एंड वन शॉल? सोजनी, फुलकारी, काशीदकारी, या जाला जालक तोजी? तो 22 का आंसर क्या रहेगा? 22 का आंसर आपका ए रहेगा, सोजनी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का विच आर द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू द कश्मीर वैली? इसमें से कौन से रूलर थे जिन्होंने कारपेट इंडस्ट्री को कश्मीर वैली में इंट्रोड्यूस किया था? अकबर, जैनुल आबिदीन, राजा कृपाल पाल, या देवी दासा? 23 का आंसर कीजिए। तो 23 का आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर बी रहेगा, जैनुल आबिदीन जी के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी कारपेट इंडस्ट्री इनटू द कश्मीर वैली। क्वेश्चन नंबर 24। खबदन पाइल कारपेट गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच प्लेस? ठीक है, खबदन जो है पाइल जो कारपेट है इन्होंने जो गॉट इट्स ओरिजिन, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? विच प्लेस से? तिब्बत से, चाइना से, बांग्लादेश से, जहाँ पे नॉन ऑफ दिस? 24 का क्या आंसर रहेगा? 24 का आंसर आपका ए रहेगा, यानी कि तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 25। खबदन पाइल कारपेट इज़ वेरी फेमस इन विच रीजन? कौन से रीजन में ये फेमस है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, या नन ऑफ दिस? 25 का क्या आंसर रहेगा?
25 का आंसर आपका रहेगा ए, लद्दाख इसका राइट आंसर है। उसके बाद काल बफी इज अ टाइप ऑफ, काल बफी क्या है जे, क्या जे नॉटेड कारपेट है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, पेपर मैचे वर्क है या वुड वर्क है, कीजिए इसका 26 का आंसर। तो 26 का आंसर क्या रहेगा, नॉटेड कारपेट, नॉटेड कारपेट इसका राइट आंसर है। 26 का आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए। अ टाइप ऑफ रग विच इज मेड बाय रिसाइकलिंग ओल्ड वूलन ब्लैंकेट इज नोन एज, क्या उसको नंबा बोलते हैं, नॉटेड कारपेट बोलते हैं, गाबा बोलते हैं या सुख दुल एंड सुख गार्डन बोलते हैं। ठीक है, 27 का आंसर कीजिए। तो 27 का आंसर आपका क्या रहेगा, 27 का आंसर आपका रहेगा आंसर सी, गाबा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 28 का कीजिए आंसर 28 का। एट विच प्लेस इम्पोरियम्स हैविंग लार्ज वैरायटी ऑफ नामदास आर लोकेटेड, ये क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जम्मू, श्रीनगर, कश्मीर या सांबा। तो 28 का आंसर आपका बनेगा श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए। पेपर मैचे क्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कश्मीर वैली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, ये क्वेश्चन भी JKSSB के एग्जाम में पूछा गया था। तो ख्वाजा जहाँ पे नक्शबंद, अकबर, जैनुल आबिदीन या नाना ऑफ दीस। तो पेपर मैचे क्राफ्ट जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सो आंसर आपका 29 का क्या बनेगा, 29 का आपका सी बनेगा, जैनुल आबिदीन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेस इज फेमस फॉर इट्स प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस ज्वेलरी या बोथ ट्रेडिशनल मॉडर्न डिजाइन, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू एंड कठुआ। 30 का आंसर कीजिए। तो 30 का आंसर सीधा मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता जा रहा हूँ साथ में, श्रीनगर इसका राइट आंसर है, आंसर बी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी JKSSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्सियो जहाँ, ठीक है, इसको आप नोट आउट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जो प्रिंटिंग है ये मेनली डन इन विच प्लेस ऑफ जम्मू रीजन, कौन सी प्लेस में इसको किया जाता है, सांबा, जम्मू, श्रीनगर, बोथ है NP। तो 31 का क्या आंसर रहेगा, 31 का आंसर आपका रहने वाला जहाँ पे ए, यानी कि सांबा, सांबा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए। कैन एंड बम्बो आर यूज्ड इन जम्मू फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेकिंग डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट के लिए, मेकिंग यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट के लिए, मेकिंग हाउस बोट्स के लिए या बोथ A एंड B के लिए। तो 32 का आंसर क्या रहेगा, 32 का आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि बोथ A एंड B। जो बिकर वर्क है ये क्या है, बिकर वर्क, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए। बिकर वर्क क्या है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, वुड वर्क है, मेटल वर्क है या नन ऑफ द अबव है। तो 33 का आंसर क्या रहेगा, 33 का आंसर आपका रहेगा आंसर बी, वुड वर्क है जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए। फ्लोटिंग बोथ हाउस एंड शिकारास ऑफ कश्मीर आर एग्जाम्पल ऑफ पिच वर्क, किस वर्क की एग्जाम्पल है, बालनट वुड वर्क क्राफ्ट की, खत्म बंद की, बिल्लो वर्क की या बम्बो वर्क की। तो 34 का आंसर कीजिए। 34 का आंसर क्या रहेगा, 34 का आंसर आपका रहेगा आंसर बी, खत्म बंद इसका राइट आंसर। फ्लोटिंग जो बोट हाउसेज हैं और शिकारा जो है कश्मीर, किसकी एग्जाम्पल हैं, जी किस वर्क की एग्जाम्पल हैं, खत्म बंद की। आंसर आपका 34 का बी। चलिए 35। बालनट वुड क्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय, बालनट जो वुड क्राफ्ट है जी इसको कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था, शेख हमजा ने, जैनुल आबिदीन ने, अकबर ने या राजा कृपाल पाल ने। तो 35 का आंसर क्या रहेगा, 35 का आंसर क्या रहेगा, 35 का आंसर ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है, 35 वाला आपका होमवर्क है। ठीक, ये आप मुझे होमवर्क कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 36। कॉपर यूटेंसिल कश्मीरी समोवर इज यूज्ड टू प्रिपेयर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, कलाड़ी के लिए, खवा के लिए या नून चाय के लिए या बोथ है नहीं, ये भी। 36 का क्या आंसर रहेगा, 36 का आंसर आपका रहेगा बोथ B एंड C, यानी कि कावा और नून चाय के लिए। ठीक है, तो कॉपर यूटेंसिल्स कहाँ पे यूज़ किए थे, कश्मीरी समोवर इज यूज टू प्रिपेयर कावा एंड नून चाय। 37 का आंसर कीजिए। 37 का क्या आंसर रहेगा, इज यूज्ड बाय कश्मीरीज ड्यूरिंग विंटर टू वार्म देयर बॉडी, कलाड़ी, क्यूर, कांगड़ या नन ऑफ दी। तो उसका सीधा आंसर आपको 37 का बता दोगे, कांगड़ी यूज़ करते हैं, कांगड़ इसको जहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका 37 का आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 38, सुंगदुल इज़ अ टाइप ऑफ, ये क्या है, 38 का आंसर बताना आपने। ये ब्लैंकेट है, वुड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है या नन ऑफ दीज है। तो 38 का आंसर आपका रहेगा आंसर ए, ब्लैंकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। विच प्लेस इज फेमस फॉर कॉपर वेसल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा प्लेस जो है फेमस है कॉपर वेसल्स के लिए जम्मू कश्मीर में, फतेह कदल, सांबा, कठुआ या बारामूला। तो 39 का आंसर क्या रहेगा, 39 का आंसर आपका ए रहेगा, फतेह कदल इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात करेंगे सोंदस इज अ टाइप ऑफ, क्या ये वुड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बेडिंग ऑर्नामेंट है या नन ऑफ दीज है। तो 40 का आंसर बताइए आप।
वुड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बेडिंग ऑर्नामेंट है, या नन ऑफ दिस। तो 40 का आंसर क्या रहेगा? आंसर सी रहेगा, बेडिंग ऑर्नामेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? Wool of Kale goat is the main source of ring shawl. Ring shawl can pass effortless through a ring. Jamavar shawl depict my mythology figures. None of the above. तो जहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें 41 की कौन सा राइट आंसर क्या है? तो 41 की इनकरेक्ट, बूल ऑफ केल कोट इज द मेन सोर्स ऑफ रिंग शाल, ये आपकी ए जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी आपकी सारी स्टेटमेंट सही है। तो जहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, सो आंसर योर आंसर विल बी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द अदर वुड इज मेनली यूज्ड इन खत्म बंद वुड वर्क। द बालनट वुड क्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जम्मू इज वेरी फेमस फॉर कॉपर वेसल्स। ऑल ऑफ द अबव। 42 का आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका ए बनेगा। पहली जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द अदर वुड इज मेनली यूज्ड इन खत्म बंद वुड वर्क। बाकी बी सी एंड डी ये तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, चलिए जी 43 क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 क्वेश्चन आपका आएगा जहाँ पे इसमें आपने मैच करना है लिस्ट द फॉलोइंग। जहाँ पे आपने देखना बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग कहाँ पे मैच करती है? कीजिए 43 का आंसर। 43 का आंसर कीजिए, जहाँ पे मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा। 43 का आंसर कीजिए। ए का क्या आएगा? ए का क्या आएगा आपका? ए का आपका क्या आएगा? ए का आपका आएगा 2। ए का क्या आएगा? 2। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जम्मू रीजन में। ठीक है, ये आपका आ गया, ए का 2 आ गया। उसके बाद बी का क्या आएगा? कश्मीरी पेंटिंग, बी का आपका 1 आएगा, एम्परर अकबर। पर्शियन टेक्निक ऑफ पेंटिंग, सी का आपका आएगा 3, नीम कलम। डी गुलेर जोसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो डी का आपका क्या आएगा? 4, यानी कि निनसुक। तो क्या इसका आंसर बनेगा? आंसर आपका जहाँ पे बनेगा 43 का आपका बनेगा बी इसका राइट आंसर है। चलिए ये आप वापस से मैच सा फॉलोइंग है, जो जहाँ पे आप इसको पास करके इसको देख सकते हैं 44 का। तो 44 का आपका जहाँ पे आपने बताना है, तो ए का आपका क्या आएगा? ए का आपका आएगा कारपेट्स इन लद्दाख, तो आपका आएगा खबदन पाइल। दूसरे नंबर आपने जहाँ पे बी का बताना नोटेड कारपेट आएगा कल बफी। तीसरा नंबर आपका सी आएगा, सी नामदा फेल्टेड रॉक्स, तो इसका आपका बनेगा फ्लोर कवरिंग्स। और डी आपका गाबा एम्ब्रॉयडरी रग्स, सो आपका डी का 4 आएगा जर्मा डल गुल्डर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 44 का क्या बनेगा? 44 का आपका ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। तो ये फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके JKSSB के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं JKSSB की, तो आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।